हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके बेटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में आज मैं आपको क्लास लेने वाला हूँ क्लास 9th का, जो कि आप देख सकते हैं ये क्लास 9th का है भारती भवन मैथ से, जो कि चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। और इसमें प्रश्नावली 13 का बी क्या है, प्रश्नावली 13 का बी, हीरोन का सूत्र में प्रश्नावली 13 का बी। इसमें आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी। और क्वेश्चन नंबर 4 का बी इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का ए तक हम बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हुए तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं 4 का बी नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करते हैं। और कंप्लीट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको जो है क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल जो भी बुक होते हैं उसके सभी प्रश्नों के उत्तर चैप्टर बाय चैप्टर अगर आपको चाहिए तो आप www.bhartibhavan.org पर जाकर के ले सकते हैं। वहाँ बहुत सारे अवेलेबल है क्वेश्चन, वहाँ पे पूरा चैप्टर बाय चैप्टर है, वहाँ से आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो जाइए एक बार चेक करके देखिए, डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक है। तो आइए बात करते हैं 4th का बी नंबर। 4th के बी नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से 46 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं क्योंकि सब मीटर है तो ये भी मीटर में ही होगी, ओके। 46 मीटर और 25 मीटर है, और अन्य दो भुजाएं 20 मीटर और 13 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल मालूम करें। क्या चीज़? क्षेत्रफल मालूम करें। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको मैं एक चित्र की सहायता से समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हम एक चित्र बना देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप इजी तरीके से समझ सकें। और मेरा हमेशा से यही कोशिश रहता है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ जाती है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। शेयर उन्हीं लोगों को कीजिएगा जिनकी इसकी ज़रूरत है, ओके। तो यहाँ पर देख लीजिए ये कुछ इस तरीके से पिक्चर बन जाएगी। इसकी नाम हम कर देते हैं ए बी सी यहाँ पे करते हैं सी डी, ये हो जाएगा, ये ई क्या हो जाएगी ई, और ये हो जाएगा एफ, जिसमें कि ये सी से लेकर के जो है ये डी तक जो है ये हमारा 46 सेंटीमीटर है। कितनी है? 46 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर बोला जाता है, मीटर है, ओके। और ये ए से लेके बी तक जो है वो 25 मीटर है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 25 मीटर हो जाएगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक चीज़ और बताया जा रहा है कि ई यहाँ से लेके जो है यहाँ तक, यानी ई से लेके जो एफ तक है वो 25 मीटर है। क्या है? 25 मीटर है। यहाँ पे 25 मीटर दी हुई है, क्योंकि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, है कि ना, उतना ही ये भी होगा, ये भी होगा। बट यहाँ पे देख लीजिए ये हमारे पास जो है ये 20 मीटर है और ये 13 मीटर है। यहाँ पे बताया गया है कि दो अन्य भुजाएं, ये तो इसका भुजा हो गया, बट ये दो अन्य भुजाएं हैं जिसमें कि एक 20 सेंटीमीटर एक 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे बताया गया है कि एक 20 सेंटीमीटर और दूसरा 13 सेंटीमीटर है, ओके। और उसके बाद जो है यहाँ पर देख लीजिए कि कुछ इस प्रकार से हमारा पिक्चर बन जाता है। तो यहाँ पे हम आगे आते हैं, इसके टॉपिक, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें क्या सब फिल करना होगा वो हम आपको बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ये पिक्चर जो है, यहाँ पर चलिए देखते हैं। माना कि ए बी सी डी, ए बी सी डी, माना कि ए बी सी डी क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजा
जिसकी भुजा AB तथा ये CD समांतर है। AB की भुजा CD की भुजा समांतर है, दोनों सेम है। ओके, तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया कि FD बराबर x माना कि, या फिर मान लिया कर सकते हो, यानी कि ये जो FD है ये हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ओके, क्या मान लिया, x मान लिया। और CE, तो इसीलिए जो है CE बराबर जो है हमारे पास जो है वो, सॉरी CE नहीं CF होगा ना, ये CF FD CE ही होगा, CF नहीं होगा, CE होगा। ओके, तो यहाँ पे CE बराबर अब हमारे पास आ जाएगा, ये टोटल 46 है, तो 46 और माइनस 25, ये 25 और माइनस ये x, तो इसका निकल जाएगा, इसका करेंगे तो इसका निकल जाएगा, तो x और बराबर टोटल, यानी कि टोटल क्या है इसका हमारा निकल जाएगा 21 माइनस x, क्या निकल जाएगा x, 21 माइनस x। CE बराबर हमारे पास आ जाएगा 21 माइनस x, यानी कि यहाँ पे जो है कहने का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 21 माइनस x, 21 माइनस x, ये x और ये 25 तो है ही पहले से, है कि नहीं, तो इस तरीके से निकल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं आगे कि समकोण त्रिभुज ACE में, ACE ये जो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ACE, इसकी बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, इसे हमें निकालनी होगी, तो इसी को हम निकालते हैं। तो आगे अब बात करते हैं यहाँ पे, जो कि इसके बाद जो कि AE बराबर क्या चीज़, AE हमें यही निकालनी होगी, AE ही निकालनी होगी, क्योंकि हमारे पास ये AC और CE पता है, तो AE हमें निकालनी होगी। तो AE का स्क्वायर बराबर होता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि AC स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर, जिसमें कि AC स्क्वायर हमारे पास 20 मीटर है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस CE हमारे पास है 21 माइनस x, इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको जो हम बना देंगे तो देखिए 20 का स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 400, कितनी हो जाएगी 400, और ये माइनस माइनस, और उसके बाद ये 21 माइनस x का स्क्वायर है, यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि हमारे पास जो आ जाता है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर जब करते हैं तो हमारे पास आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से हमारे पास आ जाता है। तो इसी के टर्म में हम इसको करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे जो है ये 21a है, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये माइनस माइनस होगा, और ये 2 इंटू a कितना 21 ही होगा, 21, और इंटू b कितना x, ये हो गया प्लस x का स्क्वायर, इस तरीके से हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ पे करते हैं ये 400 का 400, और ये माइनस 21 का स्क्वायर हमारे पास आता है 441, और ये माइनस माइनस इसको करते हैं गुना, यानी कि 2 गुने x, 21 गुने x को करते हैं तो 21 गुना होता है 42, 42 x को गुना करेंगे तो 42 x हो जाएगा, और प्लस ये x स्क्वायर, ये आ गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पर देख लीजिए 400, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 441 और प्लस ये 42, और यहाँ पे x छूट गया इसका x, तो 42x प्लस x स्क्वायर, ये हम इसको समीकरण 1 मान देते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं तो उसके बाद देख लीजिए कि अब हम बात करते हैं संपूर्ण
क्या चीज, समकोण त्रिभुज BFD में, क्या, समकोण त्रिभुज BFD में, तो जो कि यहाँ पे आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार BF स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर माइनस FD स्क्वायर, और जिसमें कि BD स्क्वायर हमें पता है अच्छी तरीके से 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस FD जो है वो x माने हैं तो x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस ये x का स्क्वायर का x का स्क्वायर ही होगा, और इसको समीकरण 2 मान देते हैं। समीकरण 2 मान गया। अब हम बात करते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो यहाँ पर ही कर देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, जिसमें कि समीकरण 1 कितना है, 400 माइनस 441, 400 माइनस 441 प्लस 42 x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको बराबर कर देते हैं। ये समीकरण 2 कितना है, 169 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए कि क्या 400 में से 441 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 41 आ जाएगा, और ये प्लस 42x, और यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं बराबर में, और बराबर आ गया 169। तो अब 169 आ गया, तो यहाँ पर देखिए कि अब आगे जाएगा, यहाँ पे x वाले को एक साइड करेंगे, बिना x वाले को एक साइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, यानी कि 42x है, और बराबर ये 169, ये इधर आ जाएगा तो प्लस 41 हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद जो है यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इसको यहीं पे आपको हम बता देते हैं नीचे कि क्या 42x बराबर 169 में 41 को जोड़ेंगे तो 210, ये आ गया। अब इसीलिए x निकाल देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 210/42। इसको काटेंगे या फिर इसको इसी तरीके से रखते हैं तो 210/42 x का वैल्यू निकल जाएगी। तो अब हम बात करेंगे कि BFD यानी पिक्चर पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पिक्चर पे हम लेके आ चुके हैं, चूँकि BFD निकालेंगे। BFD ये हमारा निकल गया, ओके, ये हमारा निकल गया है। अब हमें निकालना है इसको BFD में। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अब हम यहाँ पे करते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। यहीं पे करते हैं कि त्रिभुज BFD में क्या चीज, BFD में देखियो BD हमें पता है, FD पता है, लेकिन बट BF नहीं पता है। तो यहाँ पे करेंगे BF का स्क्वायर, सॉरी BF बराबर जो करेंगे या स्क्वायर ही करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा BD स्क्वायर माइनस FD स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज़ अब हम कर देंगे कि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट से आएगा, तो चलिए रूट आ गया। अब BD स्क्वायर, BD कितना है, 13 मीटर है, तो 13 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 13 का स्क्वायर, और माइनस FD कितना x है, और x बराबर हमारे पास कितनी आई हुई थी हमें अच्छे तरीके से पता है, तो हमारे पास 5 आई थी। x बराबर कितनी आई थी, 5। तो यहाँ पे जो है 5 कैसे आ गया, तो यहाँ आप देखो पहले हमारे पास आया था कितना, x बराबर 210/42। इसको हम नहीं ना काटे थे, आपको बोले थे, यानी कि यहाँ पे हम फ्रेश से बताते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि 210/42 आया था x बराबर, इसको हम नहीं काटे थे, बोले कि यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन इसको जब काटोगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी कि 42 को आप 5 से गुना कर 210 आता है, 5 दूनी 10,
4 5 20 1 21 दूसरा यानी 5 आ गया ना, यानी कि x बराबर कितनी 5, यानी कि यहाँ पे जो x माने थे यहाँ पे 5 हो जाएगी। ओके, तो यानी यहीं पे है एफ डी कितनी 5, तो ये 5 का स्क्वायर। समझ में आ गया ना अच्छी तरीके से। तो उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए, ये रूट के अंदर 13 का स्क्वायर 169 होता है और -5 का स्क्वायर 25 होता है। इसको जब आप करोगे तो रूट अंडर 144 आ जाएगा, और जो कि बाहर निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये आ चुका है। अब ए सी एफ में देखते हैं, ये जो है ए सी एफ में देखेंगे तो यहाँ पे करते हैं त्रिभुज ए सी एफ में, क्या चीज़ ए सी एफ में, तो आगे आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ए सी एफ में जो है ए ई बराबर क्या चीज़, ए ई बराबर ए सी स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर करते हैं, और यहाँ पे भी स्क्वायर होगा ये, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर का हटाएंगे तो रूट आएगा। रूट में क्या आ जाएगा, ए सी बराबर 20, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर माइनस सी एफ 16, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट के अंदर 20 का स्क्वायर 400 माइनस 16 का स्क्वायर जो है 256, तो यहाँ पे रूट के अंदर इसको 400 में से 256 को घटाएंगे तो 144 आ जाएगी, और जिसको कि बाहर निकालेंगे तो 12 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है ये 12, यानी कि ए सी एफ में ए ई बराबर हमारे पास कितनी आ गई 12। उसके बाद जो है हम आपको बता दें कि अब त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए सी एफ का क्या चीज़ निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो जो कि क्षेत्रफल में क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है, जिसमें कि 1/2 का 1/2 ही होगा, और गुने आधार हमें अच्छी तरीके से पता है कि क्या है 16, और गुने ऊंचाई भी हमें पता है कितना है 12। तो अब ये 2 से कट जाएगा, 2 × 8 16, तो बराबर हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको गुना करेंगे तो 12 × 8 96, 96 को 1 से गुना करेंगे तो 96 ही आएगी, और ये 96 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी मीटर है ये भी मीटर है, तो मीटर में गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। अब बी ई डी में का जो है क्षेत्रफल ही निकालेंगे, बी डी ई का, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए कि बी ई डी का क्षेत्रफल, इसका भी जो होगा वो क्षेत्रफल वो भी यही होगा, क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही फॉर्मूला होगा, जिसमें कि ये 1/2 गुने आधार इसमें कितनी हो जाएगी 5, और गुने ऊंचाई 12। ओके, तो अब इसको काटेंगे तो 2 × 2 2 × 12 कर जाएगा। अच्छा 6 × 5 = 30 × 30 बराबर कितनी आ जाएगी 30, और ये भी मीटर स्क्वायर ही होगा। तो यानी कि बी ई डी बराबर 30 मीटर स्क्वायर, ए सी एफ बराबर जो है 96 मीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद हम आगे निकालेंगे आयताकार भाग। आयताकार भाग जो हमारे पास एक इस तरीके से बना हुआ था, तो इसका निकालेंगे, जिसके ए बी ई डी कुछ एक था, तो इसी का निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम अच्छे तरीके से कि आयताकार भाग क्या चीज़, आयताकार भाग ए बी ई एफ का क्षेत्रफल, क्या चीज़ ए ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुने चौड़ाई। क्या हो जाएगी, लंबाई गुने चौड़ाई, जिसमें कि लंबाई गुने चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो 25 × 12 बराबर 300 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। उसके बाद कुल आकृति का क्षेत्रफल निकालने को बोला गया था, तो कुल आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, ये 300 प्लस एक हमारे पास आया 30, यहाँ पे देख सकते हो 30, और तीसरा आया 96,
तो 96 हो गया। उसके बाद इसको सबको जोड़ते हैं हम, तो हमारे पास आ जाता है कितनी, 426। कितनी आ जाती है, 426, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, या और यही होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप हमें अच्छी तरीके से कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आपको समझ में आ गया है, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा समझ में आ गया तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ।